अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डेट शीट 2025 नाइन्थ क्लास की। तो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को बड़ी बेताबी से इंतजार था कि डेट शीट कब आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ डेट शीट शेयर करने लगे हैं। नाइन्थ क्लास 22 गुजरांवाला बोर्ड 2025 की जो डेट शीट है नाइन्थ क्लास की, वो आपके सामने होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की डेट शीट है जिसके मुताबिक आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। जितनी यहाँ पे छुट्टियां होंगी इंशाल्लाह उतनी ही आप लोगों को वहां पे भी होंगी। जाहिर सी बात है, छुट्टियां तो जरूर होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ चीजें हैं। पहले जो हमारी वीडियोस थी वो उनमें मैंने आप लोगों को स्टडी के हवाले से गाइड किया, स्कीम के हवाले से, जिसमें आप लोग स्कीम को यूज करके आप लोग अपनी तैयारी को सिक्योर कर सकते थे, अच्छी तैयारी कर सकते थे कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग और कितने एमसीक्यूज आने थे। तो स्टूडेंट्स, वो सारी तैयारी मैंने आप लोगों के हवाले कर दी। उम्मीद करता हूं कि हमारी वो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए अब वो तैयारी के बाद आते हैं हमारे पास एग्जाम्स। तो एग्जाम्स की बात करने लगा हूं कि किस तरह आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, जिनमें आप लोग अपनी 100% फोकस के साथ एग्जाम देके इंशाल्लाह 500 प्लस मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए अपने लेक्चर को देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी इस तरह की आपकी स्टडी के रिलेटेड जो टिप्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आते ही आप तक खुद ब खुद आपके घर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आए जरा अपने लेक्चर को देखते हैं। यहाँ पे डेट शीट जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स मैंने लिखी है कि आप लोगों के 25 मार्च 2025 अगले साल, जिसमें अब चंद दिन बाकी हैं स्टूडेंट्स, और अगले साल इंशाल्लाह आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, जिनमें आप लोग अच्छे नंबर लेके दुआओं में याद रखेंगे हमें भी, और हमारे लिए भी दुआ करेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआ है आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारी जो डेट शीट है वो डेट है 25 आ चुकी है बोर्ड एग्जाम्स की, कि बोर्ड के पेपर जो है 25 मार्च को आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें आप लोगों ने 10th क्लास के बाद फौरन आप लोगों के पेपर शुरू होंगे। तो 10th क्लास की भी डेट शीट इंशाल्लाह अपलोड हो चुकी है, जिनको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 25 मार्च को जो दिन बन रहा है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन आपका पहला पेपर होगा, जिसमें पहला पेपर किस चीज का होगा इंशाल्लाह ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसी तरह आप लोगों के पास स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में आपके पास छुट्टियां हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। तो यहाँ पे हमारे पास छुट्टियां वाले वो सब्जेक्ट कौन सा, 28 के बाद आपकी 7 छुट्टियां बनती हैं। फिर उसके बाद आपके पास मतलब कि 27 के बाद जो आपका 28 के बाद जो आपका पेपर है वो 7 तारीख को है। तो इसके दरमियान आप लोगों के पास छुट्टियां। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट्स है डेट शीट है, वो आपका पहला पेपर जो है वो होगा इंग्लिश का। पहला पेपर जो है स्टूडेंट्स वो है इंग्लिश का, और ये तो होता ही इंग्लिश है। इंग्लिश वाले ये तो मैं सोचता हूँ हर साल कि ये इंग्लिश वाले, लगता है मुझे उन्होंने ना ठेके पे ली हुई है इंग्लिश। हर साल पहला पेपर इंग्लिश का रखा होता है। तो ये हम इस साल भी आप लोगों का जो पहला पेपर है वो है इंग्लिश का। तो दूसरा पेपर जो है स्टूडेंट्स वो आपका होगा बायो कंप्यूटर। जिन बच्चों ने बायो रखी है वो बायो का पेपर देंगे, और जिन बच्चों ने कंप्यूटर रखी है उनका कंप्यूटर का पेपर होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं भाई हमने बायो तो पढ़ी है, कंप्यूटर किसके लिए, वो तो नहीं हमने पढ़ा, वो कहाँ से पेपर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें परेशान नहीं होना। यहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट्स अलहदा होते हैं, जिन्होंने सारा साल बायो पढ़ी होती है, मीन्स कि वो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, और ये आईटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी में कंप्यूटर वगैरह यूज होती है। तो ये उनके लिए, आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट में, मतलब कि वो बायो आप लोगों की मेडिकल में आती है, तो उनमें आप लोगों का बायो का पेपर होगा, जबकि जो आईटी वाले हैं उनका कंप्यूटर का पेपर होगा। जबकि आपके पास अगला पेपर जो है वो है तर्जुमा तुल कुरान। तीसरा पेपर जो है स्टूडेंट्स वो है तर्जमे का, और यहाँ पे आप लोगों के पास कोई भी छुट्टी नहीं है। सबसे बड़ी बात देखें, है भी कुरान पाक का पेपर, और अल्लाह पाक की बड़ी मतलब के मुफीद और हमारी हदायत का जो जरिया है वो किताब है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है अभी वो फ्राइडे वाले दिन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा पेपर इंशाल्लाह अच्छा और बहुत अच्छा होगा, जिसमें आप लोग 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जरूर लेंगे। तो यहाँ पेपर जो है हमारा 28 को, वो है फ्राइडे वाले दिन पेपर, और वो है अभी तर्जमातुल कुरान का पेपर। तो हमारा तीसरा पेपर जो है वो
जो आगे हमारा चौथा पेपर है स्टूडेंट्स वो है केमिस्ट्री का। तीसरा पेपर आता है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का, जिसमें आप लोगों को छुट्टियां छुट्टियां स्टूडेंट छुट्टियों के बाद आपका पेपर आता है 7/4/2025, मतलब के 7 तारीख चौथा महीना 2025, जिसमें आप लोगों का पेपर काफी छुट्टियों के बाद आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये पेपर आप लोग 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेंगे। जिस स्कीम को मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि हमारी प्लेलिस्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको आप लोग अच्छी तरह चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री में मैंने बड़ा अच्छा तरीका आप लोगों को गाइड किया कि किस तरह आप लोगों ने अच्छे मार्क्स 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 को जो पेपर है वो था केमिस्ट्री का। इसी तरह 8 को जो हमारा पेपर है वो स्टूडेंट्स वो है पाक स्टडी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई पाक स्टडी तो हमने पढ़ी नहीं, ये पाक स्टडी कहां से आ गई है? तो 10th में हमने पढ़ी थी सर या मैम कहती थी वो तो आपकी 10th क्लास में है। तो ये स्टूडेंट्स उन बच्चों के लिए जो पिछले साल जिनकी 9th क्लास में, क्योंकि पिछले साल तो ये हमारे पास पाक स्टडी थी, लेकिन उन बच्चों की है जिनकी क्या आ गई है सप्ली, उनके लिए आप लोगों के पास ये है मतलब कि डेट शीट उन बच्चों के लिए जिनकी पिछले साल कंपार्ट आ गई थी, तो वो बच्चे इस साल पेपर देंगे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको इस साल अच्छे मार्क्स से सिक्योर करे, ताकि ये जो है इनका जो टाइम जाया हुआ इनकी वजह से या फिर किसी मजबूरी की वजह से अल्लाह पाक इनको अच्छे नंबर दे। तो यहाँ पे हमारे पास इन बच्चों का पेपर होगा 8 तारीख को, वो है पाक स्टडी का पेपर। कौन सा दिन आ रहा है हमारे पास? ट्यूसडे आ रहा है उस दिन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे हमारा जो 10 तारीख को पेपर है वो है उर्दू, शायर मशरक इलामा इकबाल का पेपर। इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए याद रखिएगा आप लोगों ने अपनी हर चीज को मैनेज करना है, टाइम को, क्योंकि ये पेपर काफी लेंथी होता है। जिसको जब लेंथी होता है तो स्टूडेंट्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आहिस्ता 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 शुरू से लिखते रहते हैं, जब एंड पे जाके पहुंचते हैं तो उनके पास टाइम बहुत कम रह जाता है और वो कुछ ना कुछ चीजें वो छोड़ आते हैं या फिर गंदा गंदा लिख के वो मतलब के कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों से मतलब कि वो एक मशवरा है कि आप लोग जब पेपर करना स्टार्ट करें तो घड़ी के ऊपर टाइम देख लें कि भाई मैंने अगर हमारा खुलासा है तो मैंने खुलासे को इतने टाइम में करना है, अगर हमारी वो तशरीह है तो उसको मैंने इतने टाइम में करना है, हमारी दरख्वास्त है तो उसको हमने इतने टाइम में करना है, हमारा मुकालमा है तो उसको हमने इतने टाइम में करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग 15 या 20 मिनट पहले अपने पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों को टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और इस पेपर में अगर आप लोगों के 70 प्लस मार्क्स आते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग 500 प्लस मार्क्स जो है ना ओवरऑल करेंगे और अच्छे मार्क्स आप लोगों के 500 प्लस भी आ सकते हैं। और मैं कहता हूं कि 500 प्लस तो वो 20-30 तक नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मार्क्स जो है ना वो 50 के करीब आए, 550 के करीब। तो यहाँ पे हमारे पास उर्दू है। इसी तरह जो हमारा 11 तारीख को पेपर है स्टूडेंट्स वो है इस्लामियात का, इस्लामियात कंपल्सरी का। इसी तरह 14 तारीख को जो पेपर है वो है हमारा मैथ का। ये जी हमारा पेपर आ गया अब, और मैथ का पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप लोगों ने हमारी टिप्स को फॉलो किया, जो मैंने आप लोगों को स्कीम्स के अंदर बताई, अगर आपने उनको फॉलो किए तो इंशाल्लाह आप लोग 75 आउट ऑफ 75 जरूर लेंगे। और अगर आप लोग हमारी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ताकि जब आप लोगों का रिजल्ट आए हम आप लोगों का एक अच्छा बैनर बना के अपने पेज के ऊपर अपलोड कर सकें, अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में अपलोड कर सके, ताकि हमें भी खुशी हो और आप लोगों को भी हो। तो ये था हमारा मंडे को मैथ का पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को 2 छुट्टियां हैं, एक सैटरडे की और दूसरी संडे की। तो इसको अच्छी तरह आपने तैयार करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग छुट्टियां देख के तो उसको वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कि भाई हमारी छुट्टियां, तो वो मतलब कि ये 4-5 जो दिन आप लोगों के पेपरों के दिन कोई महीना या आधा महीना चल रहे हैं, इनको अच्छी तरह आप लोग तैयार करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे लास्ट वन जो पेपर है हमारे पास वो है फिजिक्स का। और स्टूडेंट्स ये फिजिक्स का पेपर जो है वाओ लास्ट वाला पेपर, और इसके बाद मौजा ही मौजा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के पेपर जो है वो
17 तारीख को खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद आप लोगों को फौरन स्कूल में या कॉलेज में 9th क्लास के बच्चे तो जारी सी बात है वो 10th क्लास में जाएंगे, उनको 2 या 3 दिन के बाद वो प्राइवेट सेक्टर वाले कोई भी अदारा है वो बुला लेते हैं, क्योंकि 10th क्लास का जो सिलेबस है हमारे पास टू मच मतलब कि शॉर्ट टाइम होता है उसमें, तो और वो कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कोई बच्चा छुट्टियां करके आता है तो वो बड़ी मुश्किल से उसको मतलब कि वो कवर कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 9th में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, 10th में जाके वो मतलब कि छुट्टियां करते हैं स्टार्ट में, मतलब कि उतनी कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते। और वो इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि 9th क्लास में आपने एक पौधा लगाया जो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसने फल देना शुरू कर दिया, जब आप लोग 10th क्लास में गए पकड़ के उसको हिलाना शुरू कर दिया और वो क्या हो गया, सूख गया। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग मतलब कि हमारे दी गई टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग 500 प्लस मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तब तक कि नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।